राजा ने भिखारी से मांगा अनाज। पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा प्रजा का हाल जानने के लिए समय समय पर घूमता था। एक दिन राजा घूमते घूमते एक भिखारी के पास पहुंचा। उसने भिखारी से कहा, भैया मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। मेरे गुरुजी ने कहा है कि इससे मेरे राज्य का संकट दूर होगा। भिखारी हैरान रह गया। उसने सोचा, एक राजा मुझसे भीख मांग रहा है, मैं मना कैसे करूं। उसने अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर अनाज राजा को देने लगा। लेकिन मन ही मन वह सोचने लगा, इतना अनाज राजा को दूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा, मैं क्या खाऊंगा, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इसीलिए उसने अपनी मुट्ठी में से कुछ अनाज झोली में ही छोड़ दिया और सिर्फ थोड़ा सा ही राजा को दिया। राजा ने अनाज लेकर अपने मंत्री को कहा कि इस अनाज के बराबर भिखारी को इनाम दे देना। मंत्री ने भिखारी के लिए एक लाल रंग की पोटली तैयार की और उसे दे दी। भिखारी जब घर आया तो उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी ने जैसे ही पोटली खोली और देखा कि उसमें सोने के सिक्के हैं, भिखारी और उसकी पत्नी दोनों बहुत हैरान हुए। उन्हें समझ में आया कि अगर उन्होंने राजा को पूरा अनाज दे दिया होता तो उन्हें और ज़्यादा सोना मिलता। भिखारी को पछतावा हुआ कि उसने कंजूसी की। दोनों पति पत्नी को समझ आ गया कि दान करते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ज़रूरतमंद को खुश होकर देना चाहिए। छोटे दान में भी खुशी हो, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। सीख: जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अपने जीवन में भी खुशी, संतोष और आत्मसम्मान बढ़ता है। सामने वाले व्यक्ति को उसकी ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है, हमें बदले में दुआएं और शांति मिलती है। जो चीज़ आप दान करते हैं उसका प्रचार ना करें, इससे दान का वास्तविक फल नहीं मिलता। दान सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का हिस्सा है। यह हमारे जीवन और भविष्य दोनों पर सकारात्मक असर डालता है। याद रखें, दान हमेशा खुश होकर अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।